नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत कुमार अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ने वाले हैं और इसमें जो है हम लोग समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ये जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे जो है आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर समांतर श्रेणी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी क्या है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें, शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखें और इस वीडियो के बाद आपका पूरा डॉट समांतर श्रेणी से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं, समांतर श्रेणी से जानने से पहले सीक्वेंस के बारे में जानते हैं कि सीक्वेंस क्या है। अनुक्रम, अनुक्रम क्या है। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर अनुक्रम क्या है। ठीक है, तो देखिए इससे हम 2-3 एग्जाम्पल लेकर बताते हैं कि अनुक्रम क्या है, सीक्वेंस क्या है। मान लेते हैं कि 1 2 3 4 इस प्रकार से आगे बढ़ जाइए 5, फिर जो है आपको 2 4 6 8 10 इस प्रकार से 3 6 9 12 15 और एक ले लिए आपको। मान लेते हैं कि 2 है, 4 है, 5 है, 7 है, 9 है, 10 है, 12 है। देखिए, तो सबसे पहले तो जानेंगे कि अनुक्रम क्या है, सीक्वेंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबका अगर डिफरेंस ले रहे हैं तो ये देखिए, एक जोड़ दिए इसमें तो 2 हो गया, इसमें एक जोड़ दिए तो 3 हो गया, इसमें एक जोड़ दिए तो 4 हो गया, इसमें एक जोड़ दिए तो 5 हो गया। मतलब कि सब में एक एक बढ़ रहा है, मतलब एक निश्चित नियम का पालन हो रहा है। यहाँ पे देखिए, इसमें 2 जोड़ दिए तो 4 हो गया, इसमें जोड़ दिए 2 तो 6 हो गया, और इसमें जोड़ दिए तो 8 हो गया, और इसमें जोड़ दिए तो कितना हो गया, 10 हो गया। मतलब इसमें भी एक निश्चित नियम का पालन हो रहा है। इसी प्रकार इसमें देखिए, +3 +3 +3 +3, ये सब में देख रहे हैं कि एक निश्चित नियम का पालन हो रहा है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। इसमें 2 +1 +2 +2 +1 +2, लेकिन इसमें एक निश्चित नियम का पालन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो सभी संख्याएं जो एक निश्चित नियम का पालन करता है उसे क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, तो ये अनुक्रम सीक्वेंस में हो गया, ये भी सीक्वेंस में हो गया, ये भी सीक्वेंस में हो गया, लेकिन ये सीक्वेंस में नहीं है। ठीक है, तो ये आपको अनुक्रम का डिफिनेशन हो गया कि अनुक्रम क्या है। तो एक जो निश्चित नियम का पालन करता है, ठीक है, जो निश्चित नियम का पालन करता है उसे क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, कभी कभी मान लेते हैं कि कोई अनुक्रम दिया है, उसमें आपको कहेगा कि प्रथम पद, मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन है a⁴n बराबर आपको 2n-1 है। ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसमें आपसे पूछेगा कि प्रथम 4 पद ज्ञात करें। ये अनुक्रम दिया हुआ है, इसमें प्रथम 4 पद आपको ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो प्रथम 4 पद हमें ज्ञात करना है। तो 4 पद यानी पहला पद अगर ज्ञात करेंगे तो n की जगह कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए a1 लिखेंगे, a1 बराबर 2, n की जगह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1, यानी 2 गुने कितना, 2 -1 बराबर कितना, 1। अगर a2 लिखेंगे तो कितना n की जगह लिखेंगे, 2, यानी 2 × 2 - 1, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 - 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अगर a3 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, n की जगह 3, 2 × 3 - 1, 3 दूनी 6 -1 बराबर कितना हो गया, 5। अगर a4 लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 × 4 - 1, 4 दूनी 8 -1 कितना हो गया, 7 हो गया। तो आपका पहला क्वेश्चन ये हो गया कि कोई भी आपको अनुक्रम दिया रहेगा, सीक्वेंस दिया रहेगा, तो उसमें आपसे कहेगा कि प्रथम पद ज्ञात करें, द्वितीय पद ज्ञात करें,
तृतीय पद ज्ञात करें, या आपसे कहेगा कि प्रथम 5 पद ज्ञात करें, प्रथम 7 पद ज्ञात करें। तो अगर प्रथम पद है तो a1 लेंगे, n की जगह 1 लेंगे, ठीक है। n की जगह क्या लिए, 1 लिए। n की जगह 2 लिखेंगे तो दूसरा पद हो जाएगा, n की जगह 3 लिखेंगे तो तीसरा पद हो जाएगा, n की जगह 4 लिखेंगे तो चौथा पद हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जाने कि अनुक्रम क्या होता है, और अनुक्रम से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछता है आपको कि आपको अनुक्रम दे देगा, प्रथम 4 प्रथम 5 पदों का आपको ज्ञात करना रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। आपको एपी किसको कहते हैं? तो सभी अनुक्रम जिसका सर्वांतर समान हो उसे एपी कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल 2 4 6 8 10, ठीक है। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि एपी किसको कहते हैं, यानी समांतर श्रेणी में आखिर क्या होता है, समांतर श्रेणी कहते किसको हैं। तो समांतर श्रेणी में होने के लिए, ठीक है, देखिए इसका सर्वांतर, सर्वांतर कैसे निकलता है अभी हम आपको बता रहे हैं। सर्वांतर निकालने के लिए क्या किया जाता है कि इस टर्म को इससे घटाया जाता है, मतलब पिछले टर्म को अगले टर्म से घटाया जाता है। अगर सबका मान बराबर होगा तो वह एपी में होगा, सबका मान बराबर नहीं होगा तो वह एपी में नहीं होगा। देखिए 4 में से 2 गया कितना बचेगा 2, 6 में से 4 गया कितना बचेगा 2, 8 में से 6 गया कितना बचेगा 2, 10 में से 8 गया कितना बचेगा 2। यानी देख रहे हैं कि सब पीछे वाले टर्म को आगे वाले टर्म से घटाते हैं तो सबका मान क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तब कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है ये किस में है, एपी में है। मतलब क्या हुआ कि सर्वांतर समान होना चाहिए। और सर्वांतर निकालने के लिए क्या किया जाता है, सर्वांतर निकालने के लिए अगर ये पहला टर्म a1 है और ये a2 है, ये a3 है, a4 है, a5 है, इसी प्रकार आगे जाएगा, तो सर्वांतर निकालने के लिए याद रखिएगा हमेशा a2 माइनस a1 बराबर होगा a3 माइनस a2। किसी से भी आप निकाल दीजिएगा तो सर्वांतर उतना ही आएगा, a4 माइनस a3 और a5 माइनस a4, ठीक है। तो इस प्रकार से, और सर्वांतर को किससे डिनोट किया जाता है, तो d से डिनोट किया जाता है। सर्वांतर को किससे डिनोट किया जाता है, d से डिनोट किया जाता है। ठीक है। अब देखिए इसमें जो आपको क्वेश्चन है 1 3 5 7 9 डॉट डॉट में प्रथम पद एवं सर्वांतर ज्ञात है। ठीक है, इसमें प्रथम पद, तो याद रखिएगा प्रथम पद, इसमें आपको क्या क्या आएगा जो देख लीजिए। प्रथम पद को ए से डिनोट करेंगे, सर्वांतर को डी से डिनोट करेंगे, अंतिम पद को टीएन से डिनोट करेंगे, ये आपको आएगा। और पदों की संख्या को एन से डिनोट करेंगे। यही आपको इतना ये चैप्टर में आपको मिलेगा। प्रथम पद ए, तो प्रथम पद जो शुरू वाला होता है तो ए का मान इसमें कितना है, 1 है। डी अगर हमें निकालना है तो आपको पहले बताएं कि किसी में भी इसमें से इसको पिछले वाले टर्म को पहले टर्म से घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2। तो यही आपका हो गया आंसर। प्रथम पद 1 हो गया और सर्वांतर कितना हो गया, 2 हो गया। किसी भी, ये देखिए ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछता है सर्वांतर क्या होगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको कभी कभी ये भी दे देगा कि साबित करें कि ये जो श्रेणी है वो एपी में है, प्रथम पद ज्ञात करें और सर्वांतर ज्ञात करें।
चलिए क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। इसमें जो है आपको पूछेगा कि क्या यह है एपी में है। ठीक है, क्या एपी में है, और एपी में है आपको साबित करना है कि एपी में है। प्रथम पद ज्ञात करें और सर्वांतर ज्ञात करें, सर्वांतर ज्ञात करें। तो देखिए इसमें प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और डी बराबर क्या हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, तो कितना बचेगा, 2। ठीक है, अब ये आपको इससे पहले आपको ये पता लगाना है कि एपी में है कि नहीं। तो एपी में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबका सर्वांतर अगर समान आता है तो हम सबसे पहले D1 निकालेंगे। तो D1 4 में से 2 गया, कितना हो गया, 2। D2 निकालेंगे तो D2 कितना हो जाएगा, 6 में से 4, तो ये भी 2। अगर D3 निकालें तो 8 में से 6, एक भी 2। D4 निकालें तो ये कितना हो गया आपको, 10 में से 8 गया, 2। यानी आपको D1 बराबर, D2 बराबर, D3 बराबर, D4, और सबका मान कितना रहा है, 2 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये किस में है, समांतर श्रेणी में है, एपी में है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपको तो प्रथम पद बताइए कितना होगा इसमें, तो ए बराबर 2 हो गया, और सर्वांतर अगर पूछेगा तो कितना होगा, इसमें से इसको घटा देंगे, यानी 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से भी आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है उस ओर चलते हैं। अब रहेगा कि यदि प्रथम पद ए एवं सर्वांतर डी हो तो श्रेणी ज्ञात करें, श्रेणी ज्ञात करें। तो देखिए याद रखिएगा, जब भी प्रथम पद और सर्वांतर दिया हो तो श्रेणी का के लिए आप याद रखिएगा ए लिखिएगा, फिर ए प्लस डी, मतलब जोड़ना स्टार्ट करेंगे। फिर जो है ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, इसी प्रकार। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इस पे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि यदि प्रथम पद 2 एवं सर्वांतर 3 हो तो श्रेणी ज्ञात करें, श्रेणी ज्ञात करें। देखिए ये 2 नंबर 2 मार्क्स के लिए आपको इम्पोर्टेंट है, आता है इस टाइप का क्वेश्चन। यदि प्रथम पद 2 एवं सर्वांतर 3 हो तो श्रेणी, तो हमारा जो ए का मान है वो 2 है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2, और आपको पता है कि सर्वांतर क्या होते जाएगा, जुड़ते जाएगा, यानी इसमें 2 में 3 हम जोड़ते चलेंगे पर केस में। तो इसमें 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 5 हो गया। अब 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 3 11, इसी प्रकार आगे। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो आपसे बनना चाहिए। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग से बन जाएगा। यदि प्रथम पद 3 एवं सर्वांतर 4 हो तो श्रेणी ज्ञात करें। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रथम पद 3 है तो 3 से स्टार्ट होगा, और सर्वांतर जुड़ते जाएगा, यानी 3 में पहले 4 जोड़ देंगे, 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया, और 7 में 4 फिर जोड़ेंगे, 7 4 कितना 11, 11 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 15, इसी प्रकार। अब आपको अगर लगता है कि सर्वांतर 4 है कि नहीं तो इसमें से इसको घटा कर देख लीजिए, इसमें से इसको घटा कर देख लीजिए, इसमें से इसको घटा कर देखिए। 7 में से 3 गया 4, 11 में से 7 गया 4, 15 में से 11 गया 4, सर्वांतर सबका कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इस तरह का अगर प्रश्न आता है कि यदि प्रथम पद दिया हो, सर्वांतर दिया हो, श्रेणी पूछेगा, तो प्रथम पद में सर्वांतर को प्रत्येक पद में जोड़ते चलेंगे। ठीक है, अगर पहला पद 2 है
और 3 है सर्वांतर, तो 2 और 3 5 दूसरा पद हो जाएगा, तीसरा पद 8 हो जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। चलिए अब नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि यदि प्रथम पद ए सर्वांतर डी पदों की संख्या n हो तो अंतिम पद ज्ञात करें। हम आपको पहले ही बताएं कि अंतिम पद को Tn से सूचित करते हैं और इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस ये एक फार्मूला से आपको पदों की संख्या निकल जाएगा। इसमें आपको दो तरह से क्वेश्चन पूछता है। एक पूछेगा आपको अंतिम पद ज्ञात करें, अंतिम पद यानी Tn ज्ञात करें, और दूसरा पूछेगा पदों की संख्या यानी इसमें n का मान ज्ञात करना है। इस फार्मूले से दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रखिएगा। क्या होता है फार्मूला? Tn यानी अंतिम पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn क्या है? अंतिम पद है, a क्या है? प्रथम पद है, n क्या है? पदों की संख्या, और d क्या है? सर्वांतर है, ठीक है। तो चलिए इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं कि AP 3, 8, 13, 18 16वां पद ज्ञात करें। 16वां पद ज्ञात करें। बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है, ये आता है आपका एग्जाम में। यहाँ से 2-3 टाइप का ही क्वेश्चन आता है। इसमें 16वां पद ज्ञात करें। तो देखिए 16वां पद के लिए हम क्या करेंगे? a बराबर सबसे पहले कितना दिया हुआ है? 3। d बराबर कैसे निकालेंगे? इसमें से इसको घटाएंगे तो 8 में से 3 गया तो कितना बचा? 5 बचा, ठीक है। और n का मान दिया हुआ है 16, तो हमें t 16 बराबर निकालना है। और tn के लिए अभी फार्मूला हम क्या बताएं? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बताएं। n के जगह पे कितना रखना है? 16। a का मान कितना रखना है? 3। n का मान 16 माइनस 1 और d कितना है? 5, ठीक है। 3 16 में से गया कितना बचेगा? 15, और ये 15 बचे कितना हो गया? 75, और 3 कितना? 78, यानी 16वां पद कितना? 78 होगा, ठीक है। अब देखिए इसी में आपको दूसरा तरह से भी क्वेश्चन पूछेगा। एक तो हो गया कि इसमें दिया हुआ है कि 16वां पद ज्ञात करें, यानी n का मान कितना है? 16, और 16वां पद यानी अंतिम पद आपको ज्ञात करना है। तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। आपको इसके बाद T16 बराबर 3 प्लस 16 माइनस 1 इंटू 5 हो गया, और n के मान कितना? 16 रखें, 16 में से गया 15, 15 पचे 75 और 3 कितना हो गया? 78। अब इसी में से आपको देखिए दूसरे तरह से इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जो देखिए इसमें ऐसे दे देगा 78, तो पदों की संख्या ज्ञात करें, पदों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? हमें क्या निकालना है? इसमें a बराबर है 3, d बराबर कितना? 8 में से 3 गया 5, और ये 78 क्या दिया हुआ है? Tn का मान दिया हुआ है। हमें पदों की संख्या मतलब n, पदों की संख्या n और अंतिम पद Tn, इस बात को ध्यान दीजिएगा। पदों की संख्या पूछेगा तो n निकालना है। तो Tn का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का मान कितना है? 78 रखेंगे,
ए का मान कितना है 3 रखेंगे, एन का मान बताइए, एन का मान हमें निकालना है, छोड़ देंगे n-1, और डी का मान कितना है 5, तो 5 रखेंगे। अब इसको सोल्व करना है, तो ये +3 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में 78 माइनस 3 n-1 इंटू 5, और 78 में से 3 गया कितना बचेगा 75 n-1 इंटू 5। अभी 5 गुना में इधर आके क्या हो जाएगा भागा में आ जाएगा, तो 75/5 n-1, 15 बचे 75, यानी n-1 बराबर 15, तो -1 चला जाएगा उधर, तो 15 कितना हो गया 16, यानी पदों की संख्या कितना हो गया आपको 16 हो गया। ठीक है, तो ये है, कुछ और इसमें टाइप हैं वो देख लीजिए। ठीक है, तो ये 2 टाइप आप याद रखिएगा, एक तो सीधा सीधा पूछेगा कि 16वां पद ज्ञात करें, और एक देगा कि पदों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, इससे 2 प्रश्न आते हैं, 2 टाइप ये हो गया आपको। एक क्वेश्चन आपको आएगा इसी को उलट कर पूछ देगा कि अंतिम पदों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, इसमें देखिए एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन है 10, 7, 4 ... -62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करें। कैसे बनाएंगे इसको? अब हमें पूछता है अंतिम से, शुरू से तो हम लोग निकालना जान गए हैं, अंतिम से, तो अंतिम से निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, जो ये सीरीज दिया हुआ इसको उलट देंगे। सबसे पहले सीरीज को क्या कर देंगे, उलट देंगे, तो उलट कर लिखेंगे -62, इधर से उलट दीजिए 4, 7, 10। ठीक है, इसका जो प्रथम पद होगा वो -62 होगा। ठीक है, अब इसमें आप निकाल कर देख लीजिए कि डी का मान कितना आ रहा है, तो डी का मान इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा बोलिए, 7 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा -3 बचेगा। तो d का मान कितना आया इस सीरीज में, देखिए d का मान आया -3, तो इस सीरीज में d का मान कितना आएगा, जब माइनस आएगा तो हम क्या कर देंगे प्लस, यानी d का मान कितना ले लेंगे +3 ले लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस आता तो माइनस ले लेते, यहाँ प्लस आता तो क्या लेते माइनस लेते। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जो सीधा में आपको d का मान है उसका साइन अपोजिट, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। जैसे कि देखिए यहाँ पे इसका जो d का मान है माइनस में आया, तो ये जो उलटने के बाद सीरीज d का मान 3 आ जाएगा, और क्या कहता है अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है, यानी n का मान 11 है, यानी t11 का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए फार्मूला अभी बताए हैं, tn बराबर a + n-1 इंटू डी। tn का मान कितना है 11, n का मान कितना 11, ये हमें निकालना है। t11 कितना है, a का मान देखिए -62, n का मान बताइए कितना है, n का मान 11 है, -1, और d का मान कितना है 3 है, -62, और 11 में से गया कितना बचेगा 10, 10 गुने 3 -62, और 10 दिया 30, और -62 से 30 जाएगा तो कितना बचेगा -32। यानी आपसे क्या पूछ रहा था कि अंतिम पद से 11वां पद क्या होगा, तो -32 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? एक प्रश्न और इस टाइप का आपको कराते हैं, जो भी है आपका। चलिए एक प्रश्न और है इसमें, देखिए क्वेश्चन है 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें, 20वां पद ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 20वां पद हमको ज्ञात करना है, तो इसको सबसे पहले तो सीरीज को उलट देंगे, सीरीज को उलट देंगे तो कितना हो जाएगा 253, और इधर से लिखेंगे 13, फिर 8 और फिर 3। इसमें a का मान बताइए 253, अब d का मान बताइए, तो इसमें आप निकाल लीजिए d का मान कितना आ रहा है, 8 में से 3 गया कितना 5 बचेगा, लेकिन यहाँ प्लस आया तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम माइनस ले लेंगे। और 20वां पद n का मान कितना 20, यानी t20 हमें निकालना है। फार्मूला क्या होता है
Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का मान कितना है, Tn का मान कितना 20, a का मान कितना 253, n का मान 20 माइनस 1 और d का मान बताइए -5। यानी देखिए 253 और 20 में से गया कितना 19 और गुने -5, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 253 95 और 253 में आपको 95 आप घटाइएगा तो कितना आएगा 158। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था बेसिक कुछ। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके हम लोग आगे का प्रॉब्लम देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। और यहाँ से आपको कम से कम ही तो एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक वीडियो से ऑब्जेक्टिव और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी यहाँ से आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये टाइप आपको जितना हम आपको बताए हैं ये सब जो है आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, और पैटर्न आपका यही है, 10 मार्क्स आपको इस चैप्टर से पूछता है। तो अगर कभी 10 मार्क्स भी पूछता है और अगर नहीं पूछेगा तो कम से कम तो 5 मार्क्स जरूर इस चैप्टर से पूछता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर यह बतलाएं कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। जय हिंद।